हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट के बारे में। ये है आपका यूनिक पेपर कोड, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश फ्लुएंसी, मतलब इंग्लिश भी। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आंसर आपको वहाँ पे बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ठीक है, 3 घंटे दिए जाएंगे। 75 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर में दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और दोनों पार्ट कंपलसरी हैं। पार्ट ए में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और टोटल आपको 6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बात करें पार्ट ए की। पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, रीड द पैसेज ए गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अब आपको ये कंप्लीट एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को क्या करना है, पढ़ के समझना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम में जब अपना क्वेश्चन पेपर लेंगे तो आपको फटाफट इस पैसेज को एक से दो बार में पढ़ लेना है। ठीक है, अगर ये आप एक ही बार में पढ़ के समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इस पैसेज में जो जो चीजें बताई गई हैं वो आपको एक बार बस स्टोरी लाइन की तरह उसको समझ लेना है, क्योंकि इस पैसेज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे अब यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों क्वेश्चन के आगे उनके 5-5 नंबर का लिखा गया है। ठीक है, कि 5-5 नंबर का आपका ये प्रत्येक क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन ऊपर पैसेज में से पूछे गए हैं। तो आपको पैसेज को तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल चांसेस है कि ये जो पैसेज है ये बिल्कुल ही अलग आए। ठीक है, हो सकता है ये वाला पैसेज के बदले कोई और पैसेज आपसे पूछा जाए। तो इस पैसेज को कवर करने का खैर कोई वो नहीं है मोटिव, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में आपको पैसेज दिया जाएगा सेक्शन नंबर ए में। ठीक है, ए सेक्शन में, पार्ट ए में, तो आपको क्या मिलेगा, उस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, पैसेज से रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, राइट अ डिबेट ऑन द टॉपिक टेक्नोलॉजी इज अ बोन टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आपको डिबेट राइटिंग आ सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, डिबेट राइटिंग में आपको क्या दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको डिबेट लिखनी है। ठीक है, अब डिबेट का मतलब ये है कि आप या तो उसमें फेवर में लिख सकते हैं उस चीज को, या तो आप उसके अगेंस्ट में उस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, टेक्नोलॉजी इज अ बून, जो हाँ हम कहें एक बार से कि टेक्नोलॉजी है वो है आशीर्वाद है, किसके लिए, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। तो ये आपको यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर डिबेट लिख के बतानी है। ये टॉपिक आप, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 15 नंबर का है, तो आपको इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, जिस तरह आप एक जो डिबेट है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब अब आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे और चीजें पूछी गई कि राइट एन ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक एंड ओपनिंग सेंटेंस। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, राइट एन ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक एंड ओपनिंग। ओवरव्यू लिखना है किस पे, टॉपिक पे और उसकी ओपनिंग पे। फिर दूसरे में पूछा गया है, गिव टू फैक्ट्स या एंसीडोट्स इन सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है, ये जो टॉपिक नीचे दिया गया है, टॉपिक क्या है, टेक्नोलॉजी इज अ बोन टू द न्यू वर्ल्ड, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में आपका क्या ओपिनियन है, आप उसको फैक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, आप उसके सपोर्ट में क्या बता रहे हैं, ये आपको जो है वो बताना है, आपको अपना ओपिनियन। सी में पूछा गया है, राइट 2 क्वेश्चंस विच यू थिंक योर अपोनेंट माइट आस्क ऑन अ बेसिस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आप जो नीचे टॉपिक दिया गया है टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर आप उसे प्रेजेंट करते हैं तो आपका जो, आप कहें एक प्रकार से, कौन पूछेगा, अपोनेंट्स, जो आपके सामने बैठा होगा डिबेट में, वो व्यक्ति आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं कि आपका जो अपोनेंट है वो आपसे पूछ सकता है जब आप प्रेजेंटेशन दे देंगे अपनी। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये डिबेट का कोई टॉपिक हो गया। ठीक है, ये तो आपको लिखनी है पूरी की पूरी डिबेट। उसके बाद उसी से रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। इन 3 क्वेश्चंस को भी आपको कवर अप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये नीचे एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है, इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है आपको, और उसके बाद क्या लिखना है, एक जॉब एप्लीकेशन के लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, ये जो यहाँ पे ये दी गई है। हो सकता है ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेटर राइटिंग के लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए, बट आपको ये जो दिया गया है, जो
हम कहें एडवर्टाइजमेंट दी गई है, ये सेम एडवर्टाइजमेंट आपको ना मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के एक बार समझ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना जो लेटर है वो लिखना है। इसमें एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा गया, सीकिंग टाइगर पब्लिशर्स न्यू दिल्ली आर लुकिंग फॉर अ कॉपी एडिटर फॉर बुक्स पेरेंटिंग टू चिल्ड्रंस लिटरेचर एन अंडरग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर इज अ मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपकी जो, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में आपने अंडर ग्रेजुएट पास करी हो। गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ग्रामर एंड फैमिलियरिटी विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नीडेड, ठीक है। आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको ग्रामर का पता होना चाहिए अच्छा खासा, और उसके साथ साथ आपको MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो आपको चलाना आना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई टू HR मैनेजर स्पीकिंग टाइगर पब्लिशर्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप HR के लिए ये लेटर लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आपने इंग्लिश में अपनी लिटरेचर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं, साथ के साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, ग्रामर आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है सॉफ्टवेयर वो भी आपको चलाना आता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लेटर के अंतर्गत बताएंगे, ठीक है, और आप अपना पूरा एक लेटर लिखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, राइट यू आर स्टूडेंट ऑफ 12 क्लास 12, आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट है। राइट अ लेटर टू योर मदर एक्सप्लेनिंग टू हर योर डेज रूटीन एट द बोर्डिंग स्कूल एंड द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, ये 15 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि आप एक 12वीं क्लास के स्टूडेंट है, आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है अपनी मदर को, अपनी माँ को अपना एक लेटर लिखना है, ठीक है। उस लेटर में आप बताएंगे कि आपका डेली रूटीन क्या था, ठीक है, मतलब क्या है आपका डेली रूटीन। जब आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका डेली रूटीन क्या है, ये आप ये बताएंगे, और आपको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही है, ये चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। राइट अ पैराग्राफ 200 वर्ड्स 200 वर्ड्स ऑन अ इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। टॉपिक दिया गया है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इस टॉपिक के ऊपर आपको अराउंड 200 वर्ड्स में क्या लिखना है, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है, जो कि आप उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका कितने नंबर का हो जाता है, ये आपका 15 नंबर का हो जाता है। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में आपसे पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर के आ जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, राइट अ समरी ऑफ अ पैसेज गिवन इन सेंटेंस ए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको ये पार्ट ए में ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसकी आपको यहाँ पे पार्ट बी में इसकी समरी लिखनी है, ठीक है। पार्ट बी में जब आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो आपको उसकी पूरी की पूरी समरी लिखनी होगी, और ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, ठीक है। समरी में आपने पूरा टॉपिक पढ़ा, वो सॉरी पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ को समझा, उसके बाद उसको शॉर्ट में समरी में एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यू आर द स्टूडेंट editor of your college magazine. Your canteen has been renovated recently. Conduct an interview with your college principal about the change that have been taken place. ठीक है, आप क्या है, यू आर द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर कॉलेज मैगजीन, आप कॉलेज मैगजीन के क्या है, स्टूडेंट एडिटर है। उसके बाद आपकी जो कॉलेज में जो कैंटीन है, उस कैंटीन में कुछ ही दिन पहले रिनोवेशन का काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पूरी तरह रिनोवेट की गई है। तो अब आपको क्या करना है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके साथ एक इंटरव्यू, ठीक है, कंडक्ट करना है एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में आप जो है बातचीत करेंगे उनसे अबाउट द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, जो जो चेंजेस आपके कैंटीन में आए हैं उन चेंजेस के बारे में आप प्रिंसिपल से बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो कॉलेज की मैगजीन्स में जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करके बतानी है। उसमें आप बताएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल से आप बात करते हुए, और उसमें आप सवाल भी पूछेंगे कौन कौन सी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 की होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, यूज अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क्स एंड रीराइट दी फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में आपको पंचुएशन मार्क्स को लगाना है, ठीक है, 10 नंबर का है, और इसके इस पैराग्राफ को दोबारा से सही करके लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, प्रूफ रीड एंड रीराइट द पैसेज गिवन बिलो। आपको एक नीचे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रूफ रीड करना है, मतलब जिसमें जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उन मिस्टेक्स को आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उस पूरे के पूरे पैसेज को दोबारा लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इफ यू वर मेड द चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक इन अ सोसाइटी एंड व्हाई? राइट योर आंसर इन 200 वर्ड्स। आपको 200 शब्दों में 200 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है कि अगर आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए तो आप कौन कौन से चेंजेस सोसाइटी में लाएंगे। उन चेंजेस के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस करे इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे लेटर राइटिंग आ सकता है, साथ के साथ रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है, ब्लॉग के लिए भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपसे कहा जा सकता है पैसेज राइटिंग पूछा जा सकता है। आपको पैसेजेस दिए जाएंगे बड़े बड़े पैराग्राफ, तो उनको आपको आंसर उनके एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिबेट राइटिंग पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सब के जो बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं इन सब फॉर्मेट्स को समझ लेना है एग्जाम से पहले, ताकि आप जो आंसर है वो वहाँ पे सही प्रकार से जो फॉर्मेट है उसी में लिख पाए, ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए चेकआउट करिए और वहां से हमारे साथ कनेक्ट हुई। आपका कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।